अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, गत रविवार को मैंने आप लोगों के बीच योग दर्शन के एक सूत्र पर चर्चा की थी। योग दर्शन के आगे और भी बहुत से सूत्र हैं। जिस सूत्र की मैंने चर्चा की, मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, उसके आगे भी सूत्र हैं और इस प्रथम अध्याय में बहुत सी बातें बताई गई हैं। लेकिन इस बीच मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूँ। योग दर्शन में विधि बताई गई है, उपाय बताया गया है मन की एकाग्रता के लिए और अंत में मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, कैवल्य के लिए। हम सब उसी के अभिलाषी हैं। यहाँ क्यों आए हैं? मनोरंजन करने नहीं आए हैं, आत्मरंजन करने आए हैं। आत्मावलोकन की विधि जानने आए हैं। वह विधि जानने के लिए आते हैं जिससे हमारे जीवन के दुख घटे, समाप्त हो, मन शांत हो। अब बिना विधि जाने किसी साधना में सफलता के लिए दो बातों की महती आवश्यकता है। एक है विधि का सम्यक ज्ञान और दूसरा है श्रम। किसी भी क्षेत्र में यदि विधि न जाने, करने का ढंग, नियम न जाने, तो हम क्या कर पाएंगे? बहुत सामान्य सी बात है, भोजन बनाना, रोटी बनाना। रोटी बनाने की विधि न जाने, भोजन बनाने की विधि न जाने तो भोजन नहीं बना पाएंगे। विधि जानना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर अभी पूर्व वक्ता से सुन रहे थे कि शक्ति का अखूट खजाना है, बहुत शक्ति है। उस शक्ति का उद्घाटन चाहिए। हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, सब है। अच्छाइयों का भी उद्घाटन किए बिना वो हमारे जीवन में अवतरित नहीं हो सकती हैं, उसका उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए विधि की बहुत जरूरी है जानना। योग दर्शन में विधि बताई गई है और इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जानकारी कि कैसे हम मन को एकाग्र करते हैं, वो विधा क्या है। मन के तमाम अंगोपांग हैं, किस विधि से उसे हम नियंत्रित करें, इन सारी बातों का उसमें विधान है। इसलिए विधि बहुत जरूरी है। यदि हम साधना की विधि को नहीं समझेंगे, किसी भी काम को करने की विधि को नहीं समझेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। एक बहुत पुरानी कहानी याद आई कहूँ। एक व्यापारी था, वो बहुत पुरानी बात है, देश के बाहर भी जाकर व्यापार करता था। एक बार उसे विदेश जाने का अवसर लगा, व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहा, लेकिन उसे कुछ ऐसी बीमारी थी कि उसे गाय के दूध की आवश्यकता थी। सोचा कि गाय का दूध, जिस देश में जा रहा हूँ वहाँ गाय होती नहीं,
जहाज में जाना है तो एक गाय रख लिया। गाय ब्याई हुई थी, दूध दे रही थी, साथ में रखा और कहा व्यापार करके आएंगे 1-2 साल में। ले गए। जब उस टापू में उतरता है तो गाय को देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। कभी देखे ही नहीं थे गाय। कल्पना करिए ऐसा जानवर आपके सामने आ जाए जिसे आप कभी नहीं देखे हैं, तो बड़े घूर के देखेंगे आप, बहुत चौकन्ना होकर, क्या है भाई। गुरुजी एक उदाहरण बताते हैं। हाथी कभी देखे नहीं रहे होंगे, बचपने की बात है, बहुत छोटे रहे होंगे तब। तो घर में सुने किसी के घर गुरु बाबा आए हैं, तो गुरु बाबा हैं, चलो भाई गुरु बाबा देखने। कई बच्चे छोटे छोटे गुरु बाबा देखने चले गए, चलो गुरु बाबा देखने। तो गुरु बाबा आए थे हाथी पर बैठकर। तो हाथी बाहर बंधा हुआ था, तो दूसरे लड़के ने कहा यही गुरु बाबा है? कभी जानते नहीं कि हाथी क्या है, गुरु बाबा क्या है, तो हाथी को ही गुरु बाबा है क्या? ये वो लोग अनुमान करने लगे। बात ये हुई कि उस टापू में, उस देश में गाय नहीं होती थी। गाय को उतरते देखकर बड़े सब लोग आश्चर्य में पड़े। व्यापारी गया, राजा से अनुमति लेकर व्यापार का काम शुरू कर दिया। मन में हुआ कि यदि व्यापार में सफल होना है तो राजा से अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है। और वह दूसरे दिन गाय का दूध निकाला, पकाया, बढ़िया उसको ठीक से पकाया और केसर इत्यादि डालकर एक बढ़िया पात्र में राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने देखा एक नई चीज उसके सामने रखी जा रही है कि ये क्या है? कहे कि ये खाने की चीज है, पीजिए इसको। अच्छा तो मैं इसको क्या करूं? इसको आप पी जाइए। पिया दूध को, बहुत अच्छा लगा। पहली बार दूध पाया, बहुत प्रशंसा की दूध का उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। चला गया। दूसरे दिन वो आदमी दूध निकाल के खीर बना के ले गया और खीर में भी तमाम मेवा इत्यादि डाल करके ले गया था। कहा कि अच्छा ये क्या है, ये तो और अद्भुत चीज दिख रही है। तो फिर वो खाया, बहुत अच्छा लगा उसको, खूब खाने लगा और थोड़ा से बच गया था, उसको रनिवास में बेच दिया। तो रानियां भी खा करके खूब ओंठ चटकाने लगी और बस कहा कि ऐसा तो कभी नहीं खाए थे, क्या है भाई, खूब खाई। बस अब तो उसका काम ही हो गया। 4 दिन 6 दिन सप्ताह भर के बाद वो राजा के यहाँ आता और दूध के जितने आइटम बनते ना, कभी रबड़ी बनाकर ले जाता, कभी बर्फी बना के ले जाता, कभी कुछ ले जाता। राजा बहुत प्रसन्न और उसको कहा कि तुम्हारा टैक्स माफ, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तुम रोज मेरे पास ऐसे ही कुछ कुछ ला करके दिया करो, ये बढ़िया बढ़िया चीज। तो वो लाने लगा। बस उसका व्यापार बहुत बढ़िया चला। 2 वर्ष बीत गए। उन्होंने कहा कि राजा साहब अब मैं जाना चाहता हूं अपना देश। राजा चुप, मौन, सोचा कुछ देर और कहा अच्छा ये बताओ, जो मुझे आप समय समय से वो ला कर खिलाते थे, पिलाते थे, वो आप कहाँ से पाते थे? तो उन्होंने कहा कि मैं हमारे देश से एक मैं पेड़ लाया हूँ, उसी पेड़ के सब फल हैं। अच्छा ऐसा करना, वो मुझे देते जाना, कम से कम जब जा रहे हो तो मुझे देते जाना। व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, उस देश में मिलना है। और लाया और उसके सामने दिखाया कि सरकार यही वो पेड़ है, ये वृक्ष है जिससे मैं विभिन्न प्रकार के फल आपको दिया करता हूँ, आप उसे खाते हैं। तो बड़े गौर से खूंटे पर बंधी गाय को वो देखने लगा। व्यापारी चला गया। राजा ने अपने कर्मचारियों को कहा कि देखो सावधान रहना, ये जो कुछ भी दे हमारे सामने प्रस्तुत करना। अब जितने उसके राज कर्मचारी बिल्कुल सावधान, सोने का पात्र लेकर के भाई गाय जो कुछ भी दे उसको देना है। इतने में उन्होंने, गाय ने मूत्र किया। अब बड़ी सावधानी पूर्वक उसको पात्र में रोपा गया, इकट्ठा किया।
राजा के सामने लाकर जब उसको दिए तो राजा बड़े अद्भुत ढंग से देखा कि ये क्या है भाई, और सोचा कि हाँ, तभी तो व्यापारी कहता था रोज नई नई चीज देता है पेड़, आज कुछ भिन्न ही चीज है। और जैसे ही उसको मुंह में लगाया, ओह, मुंह बितकाया और तुरंत उगल दिया। संदेह हुआ, लगता है व्यापारी ने धोखा दिया है, लेकिन कहा नहीं, इसलिए नहीं कहा कि वो नई नई चीज देता है। आज जब कई बार वो अच्छी चीज दे चुका है पेड़, तो हो सकता है अब की कुछ खराब भी हो, कोई बात नहीं। कर्मचारी फिर सावधान, राज कर्मचारी कि अब कुछ देर उसको लेना है, फिर पात्र लेकर तैयार। इतने में कुछ देर के बाद गाय ने गोबर किया और बस उसको संभाल लिए और लाए राजा के सामने। राजा ने कहा ये और अद्भुत चीज है भाई, थाली में रखा हुआ गोबर, गरम गरम उस वस्तु को देखा, कहा लाओ भाई चम्मच। अब वो लाया गया। अब जैसे ही वो गोबर को खाया, मुंह में दुर्गंध और घृणा, थूक दिया, बहुत भड़का, कहा कि व्यापारी ने मुझे धोखा दिया है, बुलाओ उसको। गए दौड़े, कुछ उसके पुलिसकर्मी दौड़ कर गए और व्यापारी को पकड़ लाए। कहा मैंने तुम्हें राज का संरक्षण दिया, तुमने व्यापार किया और मुझे तुम धोखा देकर गए, नकली माल देकर गए, मुझे नकली पेड़ दे दिए असली के बदला। व्यापारी ने कहा राजन, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, कोई नकली वस्तु नहीं दी है, असली है। लेकिन ये दूध देने वाला ही पेड़ है। अब बताइए, को गाय है, लेकिन आपके कर्मचारी इसकी विधि नहीं जानते हैं, कैसे निकालना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ। गया पात्र लेकर व्यापारी और दूध निकाल के लाया और राजा को दिया। राजा का संदेह का निवारण हो गया कि सचमुच गाय के अंदर दूध है, गोबर भी है, गोमूत्र भी है, लेकिन हम विधा नहीं जानते हैं दूध निकालने का। एक बात और ख्याल करें, गाय, एक लेखक ने लिखा है, एक पुस्तक का नाम ही है गाय दूध नहीं देती। प्रमोद बत्रा एक लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक, उनके पुस्तक का नाम ही है गाय दूध नहीं देती, और चित्र भी बना है, बूंद बूंद करके निकालना पड़ता है। गाय गोबर देती है, गोमूत्र देती है, लेकिन दूध नहीं देती है, दूध को निकालना पड़ता है। हमारे भीतर अमृत का भंडार है, निकालना पड़ेगा। विकार तो यूं ही निकलते रहते हैं, लेकिन अमृत के खजाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। और विधि को जब तक नहीं जानेंगे, उपाय को नहीं जानेंगे, तो अमृत के बदले, गाय के बदले, दूध के बदले गोबर ही पाएंगे। आवश्यकता है विधि जानना। साधना की विधि को जानेंगे ही नहीं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जीवन जीने के ढंग को जानेंगे ही नहीं, तो जीवन में कांटे बोएंगे, उलझेंगे और पूरे जीवन को कांटामय बना लेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक कांटे कांटे, छाया रहित। परे करायल वृक्ष तर, आज मरहु की काल। कबीर साहब जी ने कहा है कि करायल वृक्ष की तरह के नीचे पड़े हो, आज मरो की काल। करायल वृक्ष ऊपर से नीचे तक केवल कांटा, उफ, देख करके लगता है कि इसमें है क्या, कोई पत्ती नहीं, केवल कांटे कांटे कांटे। हम लोगों का जीवन इतना उबड़ खाबड़, कांटों से भरा हुआ, और सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी। जीवन जीने का ढंग जाने, बोलने का ढंग जाने, खाने पीने का ढंग जाने, बात बर्ताव का ढंग जाने। जो जिन लोगों के बीच रहते हैं, उन लोगों के साथ कैसे हमें बर्ताव करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार निपटाना है, विधि नहीं जानेंगे, उलझेंगे और उलझते हैं। आज इसी के नाते जानते हैं। अहंकार और ममकार से भरा हुआ मन कभी सुख और शांति नहीं पा सकता है। इसलिए आवश्यक है जीवन की विधि को जाने, जीने की विधि को जाने, साधना की विधि को जाने, सुख और शांति की विधि को जाने, उपाय को जाने, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
दूसरी आवश्यकता है श्रम। ध्यान दें, विधि है, ज्ञान है, लेकिन श्रम नहीं है, परिश्रम नहीं है, तो विधि से कोई लाभ नहीं हो सकता है। और यदि आप श्रम कर रहे हैं और विधि नहीं जानते हैं तो भी सफल नहीं हो सकते। श्रम बहुत कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ से जाना है चौक और यहाँ से आप जोर से चलते हैं दौड़कर, और कहाँ तक जाते हैं? चौखटका तक, और वहाँ से फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। आपके शरीर परिश्रम में कसर नहीं है, श्रम में कसर नहीं है, लेकिन आपकी विधा गलत है। कैसे चल रहे हैं, किस ढंग से जाना चाहिए, विधा ही नहीं, पहुंचेंगे कैसे? श्रम का महत्व है, लेकिन विधि पूर्वक श्रम का महत्व है। हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति का उद्घाटन आवश्यक है। बहुत बड़ी शक्ति है, त्याग की शक्ति है, क्षमा की शक्ति है, दया की शक्ति है, निष्काम होने की शक्ति है, आत्मा में स्थित होने की शक्ति है, लेकिन वह भाग्य के बल नहीं मिलेगा। किसी के भाग्य में मोक्ष नहीं लिखा है, ये बात नोट कर ले। किसी के भाग्य में मोक्ष नहीं लिखा है। और दूसरी बात, मोक्ष आपका स्वरूप ही है, लेकिन उस स्वरूप का उद्घाटन चाहिए। आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, आपके अंदर त्याग की शक्ति, यदि आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो शक्ति भी सूख जाएगी, शक्ति का स्रोत समाप्त हो जाएगा। अभी गाय का उदाहरण दिया। एक दूसरी बात इसी ढंग से, एक आदमी था, उसकी गाय थी, दूध देती थी, रोज 1 लीटर दूध। घर में 30 दिन के बाद शादी थी, 1 महीने के बाद बिटिया की शादी थी, और वहाँ दूध, शादी के समय दूध की आवश्यकता थी। सोचा उस समय दूध कहाँ से लाऊंगा, 1 लीटर दूध गाय देती है, ऐसा करता हूँ दूध दूहना बंद कर देता हूँ। महीना भर बाद जब दूहूंगा तो 30 लीटर दूध मिलेगा। दूध बंद कर दिया दूहना, वो गाय का दूध निकालना ही बंद कर दिया। सोचा कि शादी के दिन दूध निकाल लूंगा और इसका भरपूर उपयोग करूंगा। अब 1 महीना बीता और बड़ा सा पात्र लेकर गाय के पास गया। आप सब समझ गए होंगे, 1 बूंद नहीं निकला, सूख गया, दूध सूख गया। आप अपनी शक्ति से का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति सूख जाएगी। इसलिए इस शक्ति का उपयोग बहुत जरूरी है। त्याग की शक्ति आवश्यक है, इसके लिए श्रम करें। छोटे छोटे, अभी पूर्ववक्ताओं से सुन रहे थे, छोटे छोटे दोषों को छोड़ते छोड़ते त्याग का बल प्राप्त करें। एक एक संकल्प लेते जाएं, छोटे छोटे दोषों को छोड़ने के लिए। जिन बातों को हम उपेक्षित कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, अरे ये तो चलता है, ऐसा मत माने। ये चलता है कह के हम अपने मन को सहलाएं ना, अपने दोषों पर कभी क्षमा न करें, छोटी गलती को भी क्षमा न करें। ऐसा हुआ क्यों, मेरे से ऐसा हुआ क्यों, ये गलती हुई क्यों, मेरे से कटु निकला क्यों, गलत शब्द निकला क्यों, क्यों निकला, मैंने ऐसा किया क्यों, ये होना ही नहीं चाहिए। रोज परिष्कृत करते रहना है, रोज प्रक्षालित करना है अपने को। क्यों? इसलिए रोज प्रक्षालित करना है कि विकार आने की संभावना रोज है, रोज है। चारों तरफ विषय बाजार गर्म है, जिधर देखो उधर हाय हाय मचा हुआ है। हम सब दुख के खाट में पड़े हैं, सबके पास दुख भोगने भर की सामग्री है। मैं पूछूं, एक एक से पूछूं उसके दिल की बात, बताओ आपके जीवन की क्या स्थिति है, क्या आपको कोई कष्ट है? तब देखो वो दिल से कहना शुरू करेंगे तो उनके कष्ट को देखो, छुओ उनके मर्म स्थल को, तो पता चलेगा कोई न कोई उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जिससे वो उबरने के लिए तड़फड़ा रहा है। कैसे तड़फड़ाएं, कैसे उबरेंगे इससे? बिना शांति का पथ अपनाएं, बिना संयम का पथ अपनाएं, बिना अहिंसा का पथ अपनाएं, क्या हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं? बिना श्रम के हम कैसे काम कर सकते हैं? खेती में श्रम चाहिए, व्यापार में श्रम चाहिए, किसी भी
कर्मचारी को ही श्रम करना पड़ता है, और साधना के क्षेत्र में दुनिया में क्या ऐसी कोई चीज है जो बिना श्रम के मिले? एक राजा अपने सलाहकारों को बुलाकर कहा, किस इतने अनादिकाल की इस दुनिया में मनुष्यों द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है, लिखा गया है, उनका आप संग्रह करो, आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें। सलाहकार गए और बुद्धिमत्ता पर कई सुंदर ग्रंथ लिख करके ले आए। राजा ने कहा कि इतना लंबा कौन पढ़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सलाहकार गए और उसको रिड्यूस किए, कम किए, थोड़ा किए, और उसको एक ग्रंथ में लिख कर लाए। राजा ने कहा कि इतना भी कौन पढ़ेगा, पूरा ग्रंथ पढ़ने का अवसर किसके पास है, और घटाओ। फिर परिश्रम किए सलाहकार, कई लोग थे, फिर परिश्रम करके उस एक ग्रंथ को एक पाठ में लिख कर लाए, एक पाठ। राजा ने कहा कि नहीं, इससे भी कम करो, इतना भी नहीं चलेगा। अब वो लोग फिर क्या करें? अब उस एक पाठ को एक पन्ना में लिख कर लाए। कितना घटा रहे, बहुत ग्रंथ, फिर उसके बाद एक ग्रंथ, फिर एक पाठ, फिर एक पन्ना में राजा के सामने लाया गया। राजा नहीं माना, और तब तक नहीं माना जब वे एक वाक्य लिख करके नहीं ले आए। और वह एक वाक्य क्या था? वह एक वाक्य था, बिना परिश्रम के कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। ये ध्यान दीजिए, ये एक वाक्य लिख करके लाए, बिना परिश्रम के कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। और हम मोक्ष चाहते हैं, किसके बल पर? भगवान कृपा से। ईश्वर कृपा करेंगे तब शांति पाएंगे, नहीं तो गुरु कृपा कर देंगे। किसी की कृपा के हम मोहताज बने रहते हैं। गलत हम करते हैं, दुराचरण हम करते हैं, जब उसका परिणाम आता है तब दूसरों के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं। आप बुनियादी बात को क्यों नहीं छू लेते हैं? उसकी पृष्ठभूमि क्यों नहीं झांकते हैं? जब मैं गलत कर रहा हूं, गलत करने की क्षमता है, तो सही करने की भी क्षमता मेरे में है, त्याग की क्षमता मेरे में है। जिन इंद्रियों से मैं जीवन का व्यवहार करता हूँ, विषयों को ग्रहण करता हूँ, उन्हीं इंद्रियों में, उन्हीं मन की शक्ति के द्वारा मैं त्याग का भी काम कर सकता हूँ। दोषों को छोड़ने का भी बल मेरे में है, गलत को छोड़ने का बल नहीं। जिसे आप गलत समझते हैं छोड़ नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत ऐसी चीज है जिसे आप गलत समझे हैं और छोड़े हैं। आज फिर से उस श्रम को घटित करने की आवश्यकता है। श्रम उचित हो, विधि पूर्वक हो, और बिना श्रम के विधि का कोई महत्व नहीं है। लेकिन श्रम हो और विधि ना हो तो भी सफल नहीं होंगे। श्रम हो लेकिन विधि पूर्वक हो, और विधि हो लेकिन उसके प्रयोग के लिए, उसकी सफलता के लिए श्रम की आवश्यकता है। बिना श्रम के हम सफल नहीं हो सकते। मैंने शुरू में कहा, साधना के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। यदि हम साधना में सफल होना चाहते हैं तो इन दो बातों की आवश्यकता है। एक, विधि, ढंग जाने, और भी सम्यक पूर्वक। और इन दोनों के पूर्व एक बात और, विधि और श्रम के पूर्व भी एक बात और, यह वह है, भाव होना चाहिए। परिवर्तन का भाव जब तक नहीं होगा तब तक विधि जानकर, श्रम करके भी हम बदल नहीं सकते। परिवर्तन का भाव हो। क्या हमारा भाव है कि हम अपने दोषों को छोड़ना चाहते हैं? क्या हमारा भाव है कि हमारे भीतर क्षमा का, हमारे जीवन में क्षमा का उद्घाटन हो? दूसरे की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति मैं बढ़ाना चाहता हूँ। यदि चाहता हूँ तो बढ़ा पाऊंगा, और भाव ही नहीं है बढ़ाने का। क्रोध को छोड़ना है, क्या ऐसा संकल्प भाव है मन में? ऐसा तो नहीं कि क्रोध आता है
उसके बाद भी मन में अंतर्ग्लानि नहीं होती है, त्याग का भाव नहीं जगता है, तो कभी नहीं छूटेगा। जो भी गलती होती हो, उस गलती के बाद यदि त्याग का भाव नहीं बनता है, जीवन में परिवर्तन का भाव नहीं बनता है, तो कोई भी विधि काम नहीं कर सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मूरख हृदय न चेत जे गुरु मिलहि बिरंच सम। मूर्ख के हृदय को चिताया नहीं जा सकता है, मूर्ख को बदला नहीं जा सकता है। यदि ब्रह्मा भी उसके गुरु बन के आ जाए तो भी क्या करेगा विधान? हमारे अंदर परिवर्तन का भाव ही नहीं है, बदलने का भाव ही नहीं है। अकेले में बैठ करके हम अपने गुण दोषों की परख ही नहीं कर पाए हैं, और साथ साथ दोषों को त्याग करके निर्दोष जीवन जीने का भाव नहीं है। तो भाव परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए परस्पर मित्रता का भाव, कटुता का त्याग का भाव हो। ये सोचें कि जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, मैत्री और प्रसन्नता का भाव हो। मैं कल कहा था, अहिंसा का प्रथम सूत्र है कम से कम अपने जीवन में ही, व्यक्तिगत जीवन में आनंद की प्राप्ति। आप कम से कम अकेले में बैठ के आनंद में रहते हैं कि नहीं रहते, ये सोचें। आप सबसे अलग थलग हो जाते हैं। आपका ना उस समय कोई दुश्मन है और ना ही कोई मित्र है। आप अकेले बैठे, उस समय मन में गदगद भाव है, आनंद का भाव है कि मन में कुढ़न है? किसी की याद करके आप उनको लिए एकदम उत्तेजना में आ रहे हैं, तो फिर तो हिंसा कर रहे हैं आप व्यक्तिगत रूप से भी तो आनंदित नहीं है। दूसरों की हिंसा ही नहीं करते, हम खुद की हिंसा करते रहते हैं रोज। अब खुद की हिंसा करने वाला आत्महत्यारा कब शांति पा सकता है? साधना का काम नहीं करना, ये आत्महत्या ही तो करना है। गोस्वामी जी के ही शब्दों में कहें, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। ये सामग्री पाकर कल्याण की पूरी भूमिका मिली हुई है। साधना के लिए, कल्याण के लिए जो सामग्री चाहिए, जो अवसर चाहिए, वो आज और अभी है। उसके लिए मानव शरीर चाहिए और सद्गुरु संतों की सत्संग का संग चाहिए, सद्ग्रंथ चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, सब उपलब्ध है, इंद्रियां सक्षम हैं, सब बढ़िया है। और यह अवसर पा करके जो न तेरे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक, वो निंदनीय है, कृतघ्न है, आत्महन गति जाए। उसकी गति क्या होगी? जो गति आत्महत्यारे की होगी। इसलिए हम सबको ये भाव बनाना है बदलने के लिए, फिर विधि का ज्ञान करना है, किस विधि से बदलें। मैं कई बार आप लोगों के बीच कहा हूँ, क्रोध छोड़ना है तो कैसे छोड़ें, लोभ छोड़ना है तो कैसे छोड़ें, मोह छोड़ना है तो कैसे छोड़ें। कई बार चर्चा हो चुकी है, मैं उसको पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। पूरा योग दर्शन विधि बताता है मन की एकाग्रता के लिए। और इस क्रम में हम अभी तक आए हैं मैत्री, मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। इस चारों सूत्रों को, इन चारों सूत्रों के विषय में गत रविवार पर चर्चा हो चुकी है। इसके आगे की चर्चा, वैसे वो क्रिया योग की चर्चा है, थोड़े में बहुत सरल ढंग से मन एकाग्र करने के स्थूल उपाय को बताए हुए हैं। और जैसे कि प्रथम में ही उन्होंने कहा है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन, इसको मैं उपाय बता दूं, आप लोग घर में जाके प्रयोग करें, बहुत सरल उपाय है। प्रच्छर्दन कहते हैं एक वमन कर देना, उल्टी कर देना, जिसे बाहर फेंक देना, ये प्रच्छर्दन है। और विधारण कहते हैं रोक देना। विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण का जो प्राण वायु हम लेते हैं उसको आप पहले बाहर फेंक दें, बाहर निकाल दें, खाली कर दें, और खाली करने के बाद रोक दें। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। ऋषि कहते हैं कि प्राण वायु को आप बाहर निकाल के बाहर रोक दें। कुछ समय रोकेंगे तो लगेगा जैसे मर रुक गया। इसके उल्टे उतना ही सच है, आप इसे भीतर ले जाएं और भीतर रोक लें। कुंभक,
जो मैंने बात कही वो रेचक है, और जब उसे रोक देते हैं तो कुंभक हो जाता है, और जब ग्रहण करते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। खींच करके अंदर ले गए और कुंभक कर दिए, रोक दिए कुछ समय के लिए। शक्ति के अनुसार जबरदस्ती ना करें, आपकी जितनी शक्ति हो उतना रोक देंगे और देखेंगे कि मन रुका हुआ है। एक विधि बताते हैं ये महर्षि पतंजलि। फिर कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम। तीसरी विधि बताते हैं वीतराग। वीतराग विषयम व चित्तम, चित्त का विषय वीतराग बनाओ। वीतराग उनका जिनका राग बीत गया है, सरल अर्थ में, अर्थात वैराग्यवान पुरुष। वैराग्यवान पुरुष के आप ध्यान करें, आप अपने इष्ट का ध्यान करें जो पवित्र हो, पवित्र भाव। किसी महापुरुष का जो पवित्र आचरण वाला साधना संपन्न महापुरुष की याद करने से वैसा मन बनता है। वैराग्यवान की याद करने पर वैराग बढ़ता है। इसलिए ये साहब ने कहा है वैराग्यवान के संग बिन होई नहीं वैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचे मन लाग। वैराग्यवान के संगत के बिना वैराग नहीं होता, लेकिन संगत का भी फल नहीं मिलता है बिना सच्चे मन से लगे। इसलिए मन के एकाग्रता के लिए किसी महापुरुष के स्मरण करें, ध्यान करें। अंत में कहते कहते ऋषि यहाँ तक कह देते हैं यथाभिमत ध्यान द्वा, अंतिम बात, और सबके लिए छूट है। यथाभिमत, आपका जो मत है, आपको जो सरल लगे मन को एकाग्र करने के लिए, उसी में मन को रोकें, ठहराएं, उसी में ध्यान लगाएं, मन एकाग्र होगा। बस वो ध्यान रखें पवित्र आलंबन हो। अशुभ का आलंबन लेंगे, अब कोई युवक है और किसी युवती का वो ध्यान करता है और मन एकाग्र होगा क्योंकि हमारा पवित्र है, उसके प्रिय है, तो मन विकारी होगा, इंद्रियां उत्तेजित होंगी और उसका पतन रखा रुखाया है। पवित्र भाव जिससे मन संयत हो, प्रफुल्ल हो, निष्क्रिय, इंद्रियां बिल्कुल साइलेंट हो, उस पवित्र का ध्यान करना है। इसीलिए यथाभिमत कहा है। ये सब विधियां हैं। आप विधियों को नहीं जानेंगे, बैठे रहेंगे बहुत देर तक, कुछ का कुछ मन सोचता रहेगा, कहेंगे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, सफल ही नहीं हो पाएंगे ध्यान के लिए। इसलिए ध्यान के विषय में जानना, मन को एकाग्र करने के विषय में जानना, क्रोध छोड़ने का ढंग जानना, लोभ छोड़ने का ढंग, सब की विधि जान करके उचित श्रम, बिना श्रम के भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए श्रम आवश्यक है। हम सब श्रम करें, विधि को जानें, ज्ञान प्राप्त करें। यह सत्संग आधार है, इसी से हमें ज्ञान मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे संतों का सानिध्य मिला है जो हमें निरंतर चिताते हैं और जगाते हैं। बस।